भगवान राम का हम लोग जन्म मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं और यहाँ के हिंदू बड़ा श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज एक सुखद संयोग है, श्री राम का जन्म हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र में। आज पुनर्वसु नक्षत्र है और आज संयोग है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा था और आज भी पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। 5000 वर्ष बाद आज हम लोग ऐसा मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो महावीर बाबा हैं, महावीर जी, हनुमान जी, उनकी अपरम शक्ति है। उन्हीं के शक्ति से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं तो देख रहे हैं ये भीड़। और हमारे जो सचिव हैं न्याय समिति के, वहाँ पूजा कर रहे हैं किशोर कुणाल जी, हमारे कंटेम्प्रेरी हैं। वो पटना कॉलेज में थे, हम साइंस कॉलेज में थे। तो वो जो है सो इतनी उनकी शक्ति है, इतना श्रद्धा है, उसी के चलते होता है। बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और विश्वास करते हैं कि सुचारू रूप से चलेगा। लोगों को आस्था जग रहा है सनातन धर्म में, बस लोगों को जगना चाहिए। यही सब जगह है जहाँ से कि आस्था जगती है। हाँ, युवा जो अभी राम भक्ति से थोड़ा सा टकराते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, मंदिरों में लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, अब लोग दूर भाग रहे हैं। अब कलयुग का जो प्रभाव है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी ये भक्ति जो है ना, मेन बात है मेडिटेशन और ध्यान। और ध्यान के लिए हम लोग एक मूर्ति के थ्रू करते हैं। तो उनको हम यही कहेंगे कि आपको तो ध्यान करना ही है तो मूर्ति से कीजिए, सनातन धर्म से जो हमारा होते आ रहा है उससे कीजिए। युवा लोगों को यही कहना है, बिना ध्यान के तो काम होगा नहीं। जैसा कि हम लोग मानते हैं, जो भक्तिमय माहौल में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, वो मानते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रंथ है रामायण ग्रंथ, वो वाल्मीकि रामायण हो या किसी भी भाषा में उसका उदाहरण किया गया। हमारे रामायण की क्या खासियत है? हमारे रामायण के देखिए, जो रामचरितमानस जो लिखे हैं तुलसीदास जी ने, उन्होंने लिखा है नाना पुराण निगमा अगम सम्मत यद रामायण निगदितम चित्त न तोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मंजुल मार्ग। तो ये तो सबों का निचोड़ है, सभी 6 शास्त्र, सभी वेद, सबों का निचोड़ है गोस्वामी तुलसीदास। कुछ मामले में भद्राचार्य जी कहते हैं कि वाल्मीकि में तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन तुलसीदास में कोई त्रुटि नहीं। इतना बड़े भी हम तो पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज उनका सुनते हैं। हम तो पहले कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं कितने बड़े विद्वान थे। तो लोगों ने कहा कि उनको ऊपर तो भगवान आ करके लिखवाए हैं। तो ये इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ है अच्छा। और समाज को बांधने का इसमें है, समाज को बांध रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ठीक है, उनके बिना हमारा कोई कार्य नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन उनका भी काम हनुमान जी के बिना नहीं होता। तो उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे कहा जाता है मनोजवम मारुत्य तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। यदि बातें ऐसी है कि शंकर जी जो हुए, शंकर सुवन है, तो वो उनके लड़के हैं, शंकर सुवन भवानी के नंदन है ना। तो ये शंकर जी खुद आए और यहाँ पर हनुमान जी के रूप में आकर के प्रचार करना पड़ा। और इन्हीं के रूप हैं गोसाई तुलसीदास जी। तो वो मानस के हंस एक किताब है, उसमें इनके तुलसीदास के बारे में है। तो बनारस में जिस मंदिर के पास रहते थे, वहाँ पर इनको रखा गया था देखने के लिए बनारस में, और ये भुला गए, काम नहीं करते थे। बंदर लोग इतना मार मारा इनको, इतना मार मारा कि फिर से तैयार हो गए। इनको भेजा गया गोस्वामी तुलसीदास जी को कि आप रामचरितमानस की रचना कीजिए। रामचरितमानस क्या नहीं, जो भी हमारा ठेठ भाषा है सबको इन्होंने या कॉमन मैन तक पहुंचा दिया। ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है जो एगो घास काटा भी जो है सो 2 लाइन बोलता है। घास काटने वाला आदमी अच्छा बात बोलता है, सही बात बोलता है। अच्छा, यहाँ पे भगवान हनुमान के 2 स्वरूप की स्थापना की गई। इसका क्या? 2 स्थापना हम लोग नहीं किए हैं, शुरू से ही है, ये लोग शुरू से ही है। एक मनोकामना है, लिखा हुआ है, एक मनोकामना है, एक ये है संकट मोचन है। ये शुरू से असल में देखिए, इसके बारे में तो हम 1960 से आ रहे हैं।
63 साल से हम कंटिन्यूअस आ रहे हैं। हम 6वां क्लास के स्टूडेंट थे, लोहानीपुर में रहते थे, रेलवे लाइन पकड़ के आते थे। उस समय लड्डू 1 आना का मिलता था, 2 गो लड्डू चढ़ाने पर वो पुजारी जी नहीं लेते थे, तो हम 2 गो लड्डू खरीदते थे चढ़ा। तो हमको तो इन्होंने सब कुछ दिया। हाँ, हम पटना कहते हैं भगवान हनुमान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबके कष्टों को हर लेते हैं। हाँ। तो आपके कौन से मनोकामना है जो पूरी हुई? हमारी मनोकामना, हम मैट्रिक में पटना डिस्ट्रिक्ट के 2nd हुए, साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ 1966 में। नीतीश भाई मेरे क्लास फेलो थे, और 66 से लेके 2019 तक साइंस कॉलेज में हम वहाँ क्या नहीं हुए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए, ये पीजी हेड हुए, यूजी हेड हुए, डीन हुए, वार्डन हुए, प्रिंसिपल हुए, इन्हीं के कृपा से हुए। और वहाँ से जाने के बाद भी हम हमेशा आते थे, यहाँ दर्शन करते थे। हम रोज़ करीब करीब दर्शन करते हैं, और यहाँ हम अपने बाल बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं दरिद्र नारायण का भोज करा करके। यही हमारी आती है। सिटी मोरिया भक्ति चैनल पे लाइव इसका चल रहा है प्रसारण, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। सिटी मोरिया तो बहुत मेहनत करता है, समाज का बहुत कुछ देता है, समाज का बहुत कुछ देता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।